जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए है जो यूपी बोर्ड के इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं और इंग्लिश इंग्लिश पेपर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए आज का पेपर है। आज हम ये मॉडल पेपर के बारे में समझाएंगे आपको कि एग्जाम में आपके इंग्लिश के एग्जाम में मॉडल पेपर कैसा रहता है, पेपर का क्या पैटर्न रहता है, उसको समझिए। और कितने मार्क्स होते हैं हर क्वेश्चन में, वो आपको समझाया जाएगा। और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, उसके आंसर कैसे लिखने हैं, वो आपको पूरी प्रोसेस बताई जाएगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए और सीखिए मेरे साथ, लर्न कीजिए। और हो सके तो इसको दोबारा फिर देखिए। समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो एक बार फिर दोबारा से पुनः देख सकते हैं, लेकिन ध्यान से देखना है, समझना है। और कुछ चीजें नोट भी कर सकते हैं, आप इंपॉर्टेंट चीजें नोट भी कर सकते हैं। तो नोट्स बनाना जरूर सीखें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडल पेपर है, ये आपके एग्जाम में आता है, वही पैटर्न है। देखिए ये लिखा है, समय इसका मिलता है 3 घंटे 15 मिनट, 3 hours 15 minutes। मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर होता है। यहाँ है इंग्लिश अनसॉल्व पेपर है। फर्स्ट 15 minutes आर allotted टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। पहले 15 मिनट अलॉट होते हैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। उनको आप ध्यान से अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर आंसर देना शुरू करेंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं, मतलब सभी क्वेश्चन का आंसर देने होते हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन के आगे मार्क्स दिए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का है। तो ध्यान से समझिए। देखिए फर्स्ट सेक्शन रीडिंग, ए सेक्शन होता है। सेक्शन ए होता है रीडिंग होता है। सेक्शन ए रीडिंग में एक अनसीन पैसेज होता है, एक पैसेज होता है अनसीन। उसको आपको रीड करके उसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखने पड़ते हैं। उसके जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर आपको देने हैं। यहाँ लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैसेज को, दिए गए पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके क्वेश्चन के आंसर दें या लिखें, अपने अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिखें, समझ के लिखें। अब देखिए ये क्वेश्चन है जैसे, तो इसको आपको रीड करना है। 2-3 बार रीड करके जो समझ में आएगा, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, इनको आप अंडरलाइन कर सकते हो, या जो समझ में नहीं आ रहे हैं उनको भी, डिफिकल्ट हैं या इंपॉर्टेंट वर्ड्स लग रहे हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं। ये जो है, ये फर्स्ट जो रीडिंग सेक्शन है, ये आपको दिलवाता है 15 मार्क्स, यानी 15 नंबर दिलवाता है। वो कैसे? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का है, सेकंड क्वेश्चन भी 3 नंबर का है, और थर्ड क्वेश्चन भी 3 का है, फोर्थ भी 3 नंबर का, मतलब यानी 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर इस पैराग्राफ में मिल जाएंगे। तो इनको आप देख के आंसर लिख सकते हो। और 2 क्वेश्चन होते हैं, वो वोकेबलरी बेस्ड होते हैं। वोकेबलरी मतलब वर्ड पावर, इसमें एंटोनिम या सिनोनिम हो सकते हैं, या वर्ड के मीनिंग्स हो सकते हैं। विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज कैन रिप्लेस द फ्रेज वन हु कैनॉट बी डिफीटेड। जिसको हराया नहीं जा सकता है, अजेय है ना। इससे मिलता जुलता शब्द कौन सा है इस पैसेज में, समझिए। विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज कैन रिप्लेस, रिप्लेस मतलब इसको हटा सकता है, इसकी जगह कौन सा वर्ड है इस पैसेज में जो ये हटा के उसको यहां लिख सकते हैं, मतलब इसका अर्थ वाला वर्ड, इसके मीनिंग वाला वर्ड। वन हु कैनॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ वो वर्ड इसी में छुपा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें मिल जाएगा आपको इसका आंसर।
तो यहाँ इसको आपको आंसर ढूंढना है इसमें कि वन हु कैनॉट बी डिफीटेड, जिसको हम हरा नहीं सकते हैं, वो आंसर आपको इसमें ढूंढ के लिखना होगा। आइए देखते हैं, रीड कर लेते हैं। द मास्टरमाइंड क्विज इज बिल्ड एज अ बैटल ऑफ माइंड। दिस बैटल इज फॉट इन टू हाफ्स। In the first each of the participant faces a series of questions for 2 minutes for any topic of his or her choice. In the second round, the questions are on general knowledge. There are 2 points for each correct answer, 0 for the wrong answers, and passes. In the event of a tie, the person who has passed few questions wins. In this year's mastermind final was won by Ramanand Janardhan, a 22 years old software engineer from the Pune. Janardhan had an Agatha Christie, Tommy and Tupin novel as his novel's topic. He even knew that Tommy used asphophethida to create the stink in his room. There are, of course, all sorts of quizzes, diary, touring, panorama, yearbook, wheeling variety of their typical prepared consumer studying. इस तरह से आपको वो वर्ड ढूंढना है, ठीक है ना। तो वो वर्ड इसमें है, वो है अनअसेलेबल, ठीक है, अनअसेलेबल है इसका वर्ड। तो यहां इसका आंसर होगा कि द वर्ड अनअसेलेबल इन दिस पैसेज, इसका आंसर लिखेंगे द वर्ड अनअसेलेबल इन दिस पैसेज कैन रिप्लेस द फ्रेज वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड। इस तरीके से इसका आंसर आप लिख सकते हो, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चंस हैं, वाई इज द मास्टरमाइंड क्विज कॉल्ड बैटल ऑफ माइंड, ठीक है। तो यहां पर यहां इसका आंसर दिया है, इन द फर्स्ट ईच ऑफ द 4 participant faces a barrage of questions for 2 minutes or any topic or of his or her choice. In the second round, the questions are on the general knowledge. There are 2 points for each correct answer and 0 for the wrong answer. तो यहां पर है कि बैटल ऑफ माइंड क्यों कहा जाता है, वाई इज द मास्टरमाइंड क्विज कॉल्ड बैटल ऑफ माइंड, बिकॉज इसमें बहुत राउंड होते हैं, बहुत सारे राउंड्स होते हैं, ठीक है। और उसमें माइंड को बहुत बैटल करना पड़ता है, बहुत सारे क्वेश्चंस फेस करने पड़ते हैं और उनको सॉल्व करना पड़ता है, इसलिए इसको बैटल ऑफ माइंड कहा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आप इसी में मिल जाएगा, देख के लिख सकते हो। व्हाट क्वालिटीज आर रिक्वायर्ड बाय क्विजर, तो इसमें आप देख सकते हो कि क्या क्वालिटी होती है, वो इसमें दिया है, ठीक है। ये आपको खुद से देखो, देयर आर ऑफ कोर्स ऑल सॉर्ट ऑफ क्विजर्स, डायरी टॉटिंग, मनोरमा ईयरबुक, इस तरह से ये सारी जो है। और देखो ये क्वालिटीज हैं, क्यूरियोसिटी इज द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी ऑफ ए क्विजर, ये लिखा है ना क्वालिटीज, तो आप इसमें ढूंढ के इसमें अपने लैंग्वेज में खुद से लिख सकते हो। हु आर वाई डिड रामानंद जनार्दना विन मास्टरमाइंड फाइनल, रामानंद जनार्दन ने मास्टरमाइंड फाइनल क्यों जीता, तो इसमें नाम आ रहा है, दिस ईयर्स मास्टरमाइंड फाइनल वाज वॉन बाय रामानंद जनार्दना, a 20-year-old software engineer from the Pune. Janardana had Agatha Christie, Tommy and Tupin novels as his topic. He even knew that Tommy used asphophethida to create a stink in the room. तो इस तरह से इसके आंसर यहाँ पे आपको मिलेंगे, और आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। हु आर कॉल्ड द सॉलिड क्विजर्स, सॉलिड क्विजर किसको कहते हैं, ये लिखा है देखो, ही इज ए सॉलिड क्विजर, कौन है, तो ये है, ही नोज दैट द बेस्ट क्वेश्चन, द ones that get the was are always repeated. He is a solid quizzer because he knows the obvious, ठीक है।
तो ये आंसर यहाँ पे है, इसका आंसर आपने ढूंढ ही लिया है। विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स द सेम एज करेक्शन। तो ये एक्चुअल पेपर जब आएगा इसी टाइप का पेपर आएगा, ये मॉडल पेपर है ना, तो आपको इसको ध्यान से समझना है, सीखना है, तो वही एग्जाम में सॉल्व करना है। विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स द सेम एज द कलेक्शन। अब ये जो वर्ड कलेक्शन है इसका सिनोनिम, सेम एज मतलब सिनोनिम, मिलता जुलता शब्द, इसी जैसा, सेम एज मतलब इस वर्ड जैसा। तो क्या है कलेक्शन, इसका वर्ड, तो यहाँ इसमें इसका अर्थ होता है कलेक्शन माने इकट्ठा करना, और इसमें भी वो वर्ड है जो आपको मिल सकता है। देखिए इसमें मिल जाएगा आपको, देखिए हम कलेक्शन का वर्ड आपको मिल जाना चाहिए, और आपको दिखा देता हूँ, पास में क्लोज कर देता हूँ। तो बैरेज ऑफ क्वेश्चन है ना, ये है बैरेज, ये बैरेज है ये वर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बैरेज। विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स द सेम एज स्मेल। स्मेल माने खुशबू आना, है ना। तो स्मेल का वर्ड क्या, स्टिंक, देखो ये स्टिंक है, स्टिंक माने भी महक आना, इसका वर्ड है स्मेल का मिलता जुलता वर्ड स्टिंक, ये वर्ड है, इसको आंसर में आप लिख सकते हो, राइट। अब और देखिए, अब राइटिंग सेक्शन आ गया, तो राइटिंग सेक्शन में आपको लिखना ही है, क्या क्या लिखना है, राइट एन आर्टिकल। अब ये आपको 10 नंबर होगा, आर्टिकल या ऐसे, जिसको हम ऐसे बोलते हैं, ऐसे रूप में, निबंध के रूप में, लेकिन ये आर्टिकल ये छोटा सा ही है। तो 100 से 150 वर्ड्स में आप लिखेंगे, ये आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, यू विल गेट 10 मार्क्स, ठीक है। ये ABC, इन टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है। स्टेटस ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, साफ सफाई का महत्व, एंड यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास में, निर्माण में जो यूथ है, युवा है, उसका क्या योगदान है। तो बहुत सिंपल ऐसे आर्टिकल्स हैं, आप लिख सकते हो आसानी से। अगर आपने रीड किए हैं आर्टिकल, तो आर्टिकल आप रीड करते रहिए और अभ्यास कीजिए, लिख सकते हो, तो आपको 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। फिर है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर डिस्क्राइबिंग इल इफेक्ट्स ऑफ वीडियो गेम्स। एडिटर, किसी न्यूज़पेपर के एडिटर एडिटर को लिखना है आपको लेटर, उनको बताना है कि इल इफेक्ट क्या है, दुष्प्रभाव, बुरे प्रभाव क्या होते हैं वीडियो गेम्स के, बच्चे जो वीडियो गेम्स खेलते हैं उनके बुरे प्रभाव क्या होते हैं, इल इफेक्ट्स क्या होते हैं, उनसे क्या क्या हानियां होती हैं, ये सब आप लेटर के रूप में लिख सकते हो। ये आपको दिलाएगा 10 मार्क्स, 10 नंबर ये हो गए, 10 नंबर ये हो गए अगर आपने सही लिख दिया तो। या फिर अगर ये आपको समझ में नहीं आता है, तो ये और करके लेटर लिख सकते हो, राइट ए लेटर टू द SP ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, अपने डिस्ट्रिक्ट के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को लेटर लिख सकते हो, अप्राइजिंग हिम ऑफ द मोमेंट ऑफ, तो आपके एरिया में जो अपराध हो रहे, क्रिमिनल एलिमेंट हैं आपके एरिया में, अपराधी तत्व हैं, उनकी सूचना देते हुए SP को आप बता सकते हो। तो ये लेटर आपको सिखाए गए हैं, आपकी क्लास में सिखाए गए हैं, बताए गए हैं, तो आप इजीली इनको लिखना सीख सकते हो और एग्जाम में आंसर दे सकते हो। अब सेक्शन C आता है ग्रामर का। तो आपने सेक्शन A देखा, ये आपको 15 मार्क्स का है, 100 में से 15 मार्क्स, और ये आपका 20 नंबर का है, ये आपका हुआ 20 मार्क्स का राइटिंग। अगर ये आपने सही कर लिया और ये भी कर लिया, तो आपके कितने हो गए, 35 मार्क्स पर यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखिए ग्रामर सेक्शन, ग्रामर सेक्शन में आप देखेंगे, इसमें मैं आपको कुछ हिंट भी दे सकता हूँ, सो दैट आपको हेल्प मिल जाएगी। अब हम आ जाते हैं ग्रामर सेक्शन पे, ठीक है। ग्रामर सेक्शन में ये 20 नंबर का होता है, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 10 क्वेश्चन होते हैं इसमें, तो ये भी आप बड़े अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना।
वो कैसे करोगे समझ लीजिए। फर्स्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये वाला है ना, द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग oneself, स्वयं को मारना, खुद को मारना। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे ये देखिए, मैं आपको समझा देता हूं। अब आप यहां लिखोगे सेक्शन, ध्यान से देखिए, सेक्शन सी ग्रामर, ठीक है, यहां लिख लिया आपने। अब यहां पर आप ये 4 नंबर क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4, आंसर नंबर 4, और यहाँ आप लिखेंगे 1, ये 1 है ना, तो देखिए ये 1 है ना, तो 1 लिखेंगे, पहले 1 का आंसर है, और 1 का आंसर। अब इसमें आपको ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ, होमिसाइड नहीं है, जेनोसाइड भी नहीं है, साइड भी नहीं है, सुइसाइड है। तो ये डी ऑप्शन सही है, यहाँ लिख दो डी, ऑप्शन डी, और यहाँ लिख भी दो सुइसाइड, जिससे से चेक करने वाले टीचर को डाउट ना रहे, उनकी समझ में अच्छे से आ जाए, जिससे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये आपके 2 नंबर हो गए। जो देखो आपने लिखा सुइसाइड, 2 नंबर का हो गया, आ गया समझ में, दिख रहा है, ये है, ये सही तरीका है लिखने का। अब सेकंड क्वेश्चन है, तो यहीं पे 4 लिखा रहेगा, 4 तो लिखा रहेगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो। अब 4 में क्या है, टू पिक होल्स फ्रेज, एक फ्रेज दी हुई है पिक होल्स, टू पिक होल्स, ये दिए फ्रेज टू पिक होल्स, होल्स माने छेद, छेद निकालना, इसका मतलब टू फाइंड सम रीजन टू क्वेरल, झगड़े का बहाना ढूंढना, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, कुछ नष्ट कर देना, या टू क्रिटिसाइज समवन, और टू कट सम पार्ट ऑफ ए आइटम, कुछ आइटम को हटा देना, काट देना, होल्ड करना। तो इसका इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तीनों में से ऑप्शन सही है सी, सी ऑप्शन सही है, टू क्रिटिसाइज समवन। टू पिक होल्स का अर्थ होता है किसी की बुराई करना, किसी की निंदा, निंदा करना। क्रिटिसाइज मैंने क्या होता है, निंदा करना या बुराई करना, किसी की बुराई करना। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो यहाँ आंसर कैसे लिखेंगे, ये 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 देखिए 2 क्वेश्चन में 4 का 2 है ना, 4 के 2 में सी सही है, तो यहाँ हम लिख देंगे 4 के 2 में सी, सी और सी के आगे लिख देंगे टू क्रिटिसाइज समवन, ऐसे लिखना है, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई नहीं काटेगा आपके, कोई भी एक समझ गए, समवन। इसको पूरा वीडियो देखेंगे तो ये आपको लाभ मिलेगा। पेपर में आंसर लिखना कैसे है वो समझ लीजिए। अब तीसरा क्वेश्चन आता है, फोर्थ का ही है तीसरा क्वेश्चन, इसको आप लिख सकते हो, द सिनोनिम ऑफ कैंसिल, सिनोनिम ऑफ कैंसिल क्या होता है? सिनोनिम, सिनोनिम होता है मिलता जुलता शब्द, समानार्थी शब्द, ठीक है, और इसका क्या होगा कैंसिल का? अबॉलिश, ए सही है, अबॉलिश माने मिटा देना या कैंसिल करना। तो तीसरा है, इसका कौन सा सही है? ए है, इसको आप ए कर देंगे, ए, और यहाँ लिख देंगे अबॉलिश, वर्ड भी लिख दो, ज्यादा समय नहीं लगता है, जिससे आपके टीचर को जांचने में, एग्जामिनर को जांचने में इजी रहेगा। अब फोर्थ फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, he prevented me to do it, he prevented me to do it, which word in the sentence is an error, इस सेंटेंस में कौन सी गलती है? ठीक है, he prevented me to do it। अब इसको ध्यान से आप समझिए कि इसमें कौन सी गलती है, कहाँ गलती है, बताइए।
क्या होता है प्रिवेंटेड माने? रोकना। क्या होगा? रोकना। तो इसमें आपकी गलती है बी में। ठीक है, बी, आपका जो बी है ये वाला, ये गलत है, तो यहाँ आप लिख देंगे बी। ये आंसर लिख दिया, तो ये इसमें भी आपको 2 नंबर मिल गए। देखो कितना इजी है ना। तो ऐसे लिखते जाएंगे और आपको मार्क्स मिलते जाएंगे। एंटोनिम ऑफ टिमिड। द एंटोनिम मतलब क्या होता है? ऑपोजिट वर्ड। द एंटोनिम ऑफ टिमिड। तो टिमिड क्या होता है? डरपोक या कायर। और एंटोनिम मतलब विलोम शब्द, इसका उल्टा ऑपोजिट वर्ड क्या हुआ टिमिड का? जेंटल नहीं हो सकता, देखिए टायर्ड नहीं हो सकता, स्निकर नहीं हो सकता, ब्रेव सही है। टिमिड का सही वर्ड है, अपोजिट क्या है? ब्रेव। तो यहाँ इसका आ जाएगा, कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा? फोर्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है। और फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा है? सी, ब्रेव। सी ब्रेव का आंसर हो गया। इस तरीके से आप एग्जाम में लिखेंगे आंसर, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते चले जाएंगे। सही आंसर लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए 5 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 5। चेंज द, क्या लिखा है? चेंज द फॉलोइंग, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। या तो ये या ये। एनी वन मतलब कोई सा एक, दोनों का नहीं करना है, सिर्फ एक का करना है। तो सपोज यू सेड टू राधा, आई एम स्टडीइंग। तो ये क्या हो जाएगा इसका? ये तो डायरेक्ट में दिया था, और इसको आपको 5 का ए करना है। 5 का ए तो है, अगर आपको ए आता है तो ए कर लीजिए, और बी आता है तो बी कर लीजिए। सपोज हमें ए सही आता है तो यहाँ आएगा यू सैड टू का क्या हो जाएगा? सैड टू का हो जाएगा टोल्ड। ठीक है, यू टोल्ड राधा दैट, लिख रहा है, यू टोल्ड राधा दैट। अब देखिए आई, आई जो फर्स्ट पर्सन है ये सब्जेक्ट के हिसाब से हो जाता है ना? सब्जेक्ट यू है यहाँ पर, तो ये यू का, आई की जगह यू हो जाएगा, दैट यू। अब आर जो वर्ड है आर, ये है एम, तो यू के साथ आर आता है, यहाँ वर हो जाएगा। ये देखिए प्रेजेंट में है ये, पास्ट में आके वर हो जाएगा, हो जाएगा आई वर, आई दैट यू वर स्टडिंग, यू वर स्टडिंग। इस तरह से आपने लिख दिया और आपका सेंटेंस पूरा। ठीक है, और मतलब या तो ये कर लो या फिर ये कर लो। मान लो बी भी आपको आता है, बी वाला भी। तो द लाइब्रेरियन सेड, ठीक है, यू कैन कीप दिस बुक विद यू। ठीक है, तो लाइब्रेरियन सेड, द लाइब्रेरियन सेड। अब उसने लाइब्रेरियन से, लाइब्रेरियन ने कहा, किससे कहा ये हमें नहीं पता। तो यहाँ सेड के बाद सेड दैट, इसको ही मान लेते हैं, दैट ही कोड, यू की जगह ही हो गया, ही कोड
तो ये कैन का हो गया कुड, ठीक है। ही कुड कीप दैट, जिसका क्या हो जाएगा, दैट, ठीक है। जिसका दैट हो गया, ही कुड कीप दैट बुक, इसके साथ ही रख लेते हैं, आपको इजी रहेगा, ठीक है ना। द लाइब्रेरियन सेड दैट ही कुड कीप दैट बुक विद हिम, ये सेंटेंस हो गया, ये पूरा हो गया आपका। तो ये आपके 2 मार्क्स इसमें हो गए। अब देखो ये सेकंड सेंटेंस क्या है, ये तो 5 का 1 था ना, ये 1, 5 को आपको यहाँ 1 भी लिख लेना है, 1 है ना। अब ये 5 में ये 2 वाला है, तो इसको भी आप चेंज द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, इसको चेंज करना है। सपोज ये लिखना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको बनाना है, तो इनमें से कोई सा एक बना लो। पीपुल बिगिन टू रिसाइकल, दे जनरेट मच लेस ट्रैश, ठीक है। पीपुल बिगिन टू रिसाइकल, दे जनरेट मच ट्रैश, ठीक है। तो यह इसका हो जाएगा, द पीपुल बिगिन टू रिसाइकल व्हेन दे जनरेट मच लेस ट्रैश। या फिर इसको दूसरा वाला भी कर सकते हो, ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट होम, तो यहाँ हो जाएगा हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। दूसरे वाले का सपोज आप ये करना चाहते हैं, ही फिनिश, ये सिंपल सेंटेंस है इसको, तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, हैविंग finished his work he went home, है, he went home। देखिए ये ऐसा हो जाए, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। इस तरह से आपका ये भी आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे है तीसरा क्वेश्चन, इसी में 5 का तीसरा है, लिखा है 5 का तीसरा क्वेश्चन, देखिए ये 5 का तीसरा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। चेंज द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, मिस्टर वर्मा इज अ, ये इसमें से दिया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस से। मिस्टर वर्मा इज द वाइजेस्ट मैन इन द कंपनी, ठीक है। और ये है, इनमें से भी एक चेंज करना है। इवन अ लार्ज आंट में किल ए बिग एलिफेंट, ठीक है। तो इनमें से आपको एक एक कोई सा अटेम्प्ट करना है, ये 2 मार्क्स आपको मिलेगा। मिस्टर वर्मा इज द वाइजेस्ट मैन इन द कंपनी, ठीक है। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव डिग्री में, तो यहाँ आएगा नो मैन इन द कंपनी, तीसरे का, ये तीसरा है, इसका ए कर लेते हैं, तीसरे का ए लिख देंगे। ये मान लो हम ए कर रहे हैं, तो ए भी लिख देंगे इस आंसर में, तीसरे का ए। या लिख सकते हैं नो मैन इन द कंपनी, इन द कंपनी इज सो वाइज एज
वर्मा, एज मिस्टर वर्मा, इसका ऐसे हो जाएगा। देखिए ये आ गया ना, क्या है, मिस्टर वर्मा इज द वाइजेस्ट मैन इन द कंपनी, तो नो मैन इन द कंपनी इज सो वाइज एज मिस्टर वर्मा। ये आपका पॉजिटिव डिग्री में हो गया, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री मतलब इसका जो एडजेक्टिव है ये पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। यहाँ वाइजेस्ट था, ये सुपरलेटिव डिग्री में है, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, वाइज आ गया, ये यहाँ पर आ गया, नो मैन इन द कंपनी इज सो वाइज एज मिस्टर वर्मा। इसको भी कर सकते हो आप, इवन अ लार्ज आंट मे किल ए बिग एलिफेंट, तो यहाँ पे हो सकता है इवन अ बिग एलिफेंट कैन बी किल्ड बाई लार्ज आंट। मान लो अब आपको ये करना है, या फिर और कर सकते हो, या फिर इसको, तो आप जो है बी, इसको भी इस तरीके से लिख सकते हो, इवन इवन a big elephant, even a big elephant, ये आ जाएगा कैन बी किल्ड बाई ए लार्ज हंट। ये किसमें हो गया, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस में, ये एक्टिव में था, एक्टिव वॉइस में था, हमने चेंज कर दिया पैसिव वॉइस में। तो इन दोनों में से देखिए, ये या तो इसका आंसर या इसका आंसर, केवल एक का ही देना है, तो दोनों में से आपको, मैंने दोनों लिख के बता दिए, पर आप एक का ही लिख के आंसर दे सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, फोर्थ फोर्थ वन इज करेक्ट द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सिंटेक्स जो है ना पार्ट उसमें से आया है, इसमें मिस्टेक है, कहीं पे आपको ठीक करनी है। ईच ऑफ द प्लेयर परफॉर्म वेल इन द मैच, ईच ऑफ द प्लेयर, यहाँ ये मिस्टेक है, ईच ऑफ द प्लेयर्स होगा, ठीक है, ईच ऑफ द प्लेयर्स, यहाँ बस इतना है, ईच ऑफ द प्लेयर्स। तो फोर्थ, ये कौन सा हो गया था, फोर्थ, ईच ऑफ द प्लेयर, ईच ऑफ द प्लेयर्स, बस प्लेयर की जगह प्लेयर्स करना है, ईच ऑफ द प्लेयर्स, ईच ऑफ द प्लेयर, एस जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। परफॉर्म्ड वेल, परफॉर्म्ड वेल इन द मैच, इन द मैच, ये आंसर हो गया आपका, है ना। अब देखिए हमने ना एक ही किया है, इसमें से एक कर दिया, क्योंकि एक ही करना है, एनी वन, इस सेम वे इसमें से भी एक करना है, ए या बी में से कोई सा भी। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन ओन सेंटेंस, खुद के सेंटेंस में इनको बनाना है, ठीक है। ये है अडेप्ट, ये है अडॉप्ट, ठीक है। तो सपोज हम ए वाला कर लेते हैं, हमें ए आता, एक ही करना है, तो ये हो गया फिफ्थ वाला, और यहाँ लिख लिया एडेप्ट, चलो एडेप्ट कर देते हैं। एडेप्ट होता है अपने को खुद को ढाल लेना, ठीक है। वी शुड एडेप्ट आवर सेल्स इन, एडेप्ट के बाद आएगा टू, टू एनी काइंड ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। वी शुड एडेप्ट आवर सेल्फ टू एनी काइंड ऑफ क्लाइमेट, हमें किसी प्रकार की जलवायु में, वातावरण को में अपने को ढाल लेना चाहिए।
और दूसरा एडॉप्ट। एडॉप्ट में होता है गोद ले लेना है, अपना लेना। ठीक है। माई अंकल adopted his child last month। ठीक है। माई अंकल adopted a child last month। तो इस तरह देखिए आपने ये आंसर लिखे, और ये आपके आंसर हैं ये 20 नंबर के। तो 20 नंबर के आपने ग्रामर सेक्शन आपका 20 नंबर का कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये आपने आंसर लिखना सीखे, आंसर बनाना सीखे, और आज का मॉडल पेपर आपने सॉल्व किया। और इसी तरह आप इसको ध्यान से सॉल्व करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप ये बताएं कि क्या ये आपको आंसर लिखने का तरीका समझ में आया? क्या आप आंसर लिख सकते हैं? अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे? यस, वेरी गुड। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फटाफट इसको लाइक जरूर कर दीजिए, लाइक कीजिए जरूर, ठीक है। और इसको पूरा देखिए, बीच में छोड़ के भागेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए इसको पूरा देखिए तो समझ में आएगा, और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ पाएंगे। ओके, गुड लक टू यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए ब्राइट फ्यूचर, थैंक यू सो मच।